everyone, welcome back. In this session we would continue our journey about NumPy. हम NumPy के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं बट बहुत कुछ अभी पढ़ना है. So without any further delay let's start. ओके सबसे पहले रीशेपिंग. ओके रीशेपिंग पढ़ने से पहले आपको अरेंज कमांड के बारे में पढ़ना ज़रूरी है. बेसिकली इस कमांड में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं. एक है स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरी है एंडिंग वैल्यू. नाउ यू कैन सी एंडिंग इज रिटन 22, राइट, बट द वैल्यू इज 22 माइनस 1 दैट इज 21. ओके यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू नहीं दी है बट यहाँ पे थर्ड पैरामीटर होता है स्टेप. ओके आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इसका मतलब है 10 से लेकर 21 तक सारे एलिमेंट्स एरे 3 का पार्ट है. ठीक है, अब मैं उनको रीशेप करना चाहती हूँ. रीशेप में देखिए यहाँ पे लिखा है 3,4. ओके 3,4 में 3 का मतलब होता है रोज, ओके, और 4 का मतलब होता है कॉलम्स. ओके सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2,6 तो मतलब 2 रोज और 6 कॉलम्स. ओके सो दिस इज हाउ आई कैन रीशेप अ एरे. आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है. सो लेट्स मूव फर्दर. ओके नेक्स्ट है स्प्लिटिंग एन एरे. एक एरे को मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ. ओके चलिए इसे ध्यान से समझते हैं. सबसे पहले हम 1D एरे समझेंगे, फिर 2D, फिर 3D. ओके चलिए मैं मार्कर से आपको ये समझाती हूँ. ओके लेट्स सी मेरे पास एक NumPy एरे है जिसमें 6 एलिमेंट्स है. यहाँ पे लिखा है एरे को स्प्लिट कर दीजिए 3 पार्ट्स में. ठीक है 3 पार्ट्स कैसे होंगे. फर्स्ट पार्ट है 1,2, सेकेंड पार्ट है 3,4 और थर्ड पार्ट है 5,6. अब ये स्प्लिट होकर कैसे लिखेंगे, देखिए ये ऐसे लिखे जाएंगे. 1 मिनट कलर अच्छा ले लेते हैं. एरे ओके सर्कुलर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स 1,2, ठीक है, कॉमा एरे सर्कुलर ब्रैकेट्स दिस 3,4, ओके, कॉमा एरे नेक्स्ट इज 5,6. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर कि ये हमने एरे को कैसे फॉर्मुलेट करा है आफ्टर डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स. ओके नाउ लेट्स मूव टू द 2D एरे. ओके 2D एरे में भी सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. कैसे, फर्स्ट पार्ट है दिस एंड दिस, ओके, सेकेंड पार्ट है दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस. ओके आई होप नो वन हैज एनी डाउट इन दिस. नेक्स्ट अगेन अगर 3D एरे भी है और यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग बोली है 3, तो वैसे ही होगा जैसे ये हो गया मेरा, this is my first part, this is my second part and this is my third part. Okay so I hope no one has doubt in this. Okay so now without any further delay let's move forward. ओके अब है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस. मतलब जो मेरे पास एरे है उसमें मैं कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकती हूँ. पहला ऑपरेशन है मैक्स. मतलब जो भी एरे में मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा आउटपुट होगा. मिन का मतलब है जो भी मेरे एरे की मिनिमम वैल्यू है वो मेरा आउटपुट होगा. नेक्स्ट है सम का मतलब क्या है, एरे के सारे एलिमेंट्स का टोटल, राइट. उसके बाद है मीन का क्या मतलब है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एवरेज. ओके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लिखते हैं STD और इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आप में से किसी के भी इसमें डाउट नहीं होगा. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू. ओके नाउ सी लोडिंग एरे फ्रॉम फाइल्स. ठीक है मेरे पास कोई फाइल है उसमें कोई एरे है तो मुझे उसे लोड करना है अपने कोड में. ठीक है अब इसको करने के 2 तरीके हैं. लेट्स सी व्हाट. फर्स्ट मेथड है लोड टेक्स्ट. तो क्या करना है, नाम दीजिए. ठीक है NP इज NumPy, राइट. लोड टेक्स्ट इज द फर्स्ट मेथड. ओके अब इसमें क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा. पहले पाथ, मतलब आप कहाँ से फाइल लाना चाह रहे हो उसका पाथ. ओके सेकेंड है स्किप रोज, मतलब आप कौन सी रो को स्किप करना चाहते हो. फर्स्ट रो का मतलब होता है डिफॉल्ट हेडर रो. ठीक है मतलब आप हेडर रो को स्किप करना चाह रहे हो और बाय डिफॉल्ट 1 ही वैल्यू होती है, मतलब हेडर रो स्किप हो जाती है. नेक्स्ट है डेलीमीटर. डेलीमीटर मतलब जो वैल्यूज हैं उस फाइल में वो कैसे सेपरेटेड है, कॉमा से, स्पेस से, टैब से या सेमीकोलन से. ओके स्पेस या फिर कॉमा. सो यू नीड टू स्पेसिफाई द डेलीमीटर. डी टाइप का मतलब है डेटा का टाइप क्या है, इंटीजर. बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू होती है फ्लोट. ओके बट अगर आपको किसी और टाइप के डेटा को इंपोर्ट करना है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो डी टाइप में. ओके सो आई होप यू गाइस हैव नो डाउट इन इट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके नाउ मैंने आपको कहा था 2 मेथड्स हैं. यहाँ पे मैं आपको दूसरे मेथड के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि 2 मेथड्स क्यों हैं.
ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैंने नाम दे दिया, NP इज फॉर numpy, gen from text इज द सेकेंड मेथड। ओके, अब इसमें भी पहले तो मुझे पाथ स्पेसिफाई करना है। स्किप हेडर मतलब आपको हेडर रो, राइट, जिसमें हेडिंग्स है, मुझे वो फर्स्ट रो को स्किप करना है, डेलीमीटर। तो आप मुझे पूछोगे तो सेम ही है, इसमें अलग क्या चीज़ है। ये जो टाइप है ये मिसिंग डेटा को भी हैंडल करता है। इन केस अगर आपकी फाइल में कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो वो लोड txt हैंडल नहीं कर पाएगा, बट जेन फ्रॉम टेक्स्ट हैंडल कर पाएगा, ठीक है। सो इट हैंडल्स मिसिंग डेटा। डिफ़ॉल्ट में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई वैल्यू मिसिंग है तो उस जगह नल लिखा आ जाता है, ठीक है। बट अगर ये तो डिफ़ॉल्ट में लिखा रहा है, अगर मैं चाह रही हूँ कि इंटीजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए तो इंटीजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है -1। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर और आपको दोनों इम्पोर्ट मेथड्स का डिफरेंस भी क्लियर होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, 1 मिनट। ओके, अब अगर मुझे अपनी फाइल को सेव करना है डिस्क पे, ठीक है, तो वो कैसे सेव होगा, ध्यान से देखिए। सेव txt कैसे सेव करोगे आप, np लिखे, सेव txt लिखे, ठीक है। पाथ स्पेसिफाई कीजिए जहां आप सेव करना चाह रहे हो। नेम स्पेसिफाई कीजिए, फाइल का नेम क्या है। डेलीमीटर, फाइल में कैसे, मतलब हर वैल्यू कैसे सेपरेट होनी चाहिए वो स्पेसिफाई कीजिए। और फॉर्मेट, आपकी फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो स्पेसिफाई कीजिए। ओके, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका आई होता है, आई का मतलब इंटीजर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्मेट इंटीजर होता है, बट आपकी चॉइस है आप कौन से फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हो। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर हाउ यू कैन सेव योर फाइल। ओके, so I hope this is clear. Now let's move forward. So guys, this was the end and I hope you guys have enjoyed the session और आपको numpy के ऊपर various operations, reshaping और ये सब समझ आया होगा and you guys have enjoyed this session. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and subscribe our channel, and thank you for joining me today. Thank you.